नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं द दीपक उपाध्याय शो। आज इस शो में हम बात करेंगे धर्म से जुड़े हुए चंदे की और ये कितनी बड़ी इकॉनमी है और इस इकॉनमी से देश का भविष्य बदला जा सकता है। लेकिन ये जो धार्मिक चंदे का मामला है ये कुछ लोगों और कुछ संस्थाओं तक ही सीमित रह जाता है और इसी वजह से कुछ लोग और कुछ संस्थाएं तो बहुत अमीर हो जाती हैं, लेकिन इसका जो असर, जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट पूरे समाज पर और भारत की इकॉनमी पर पड़ना चाहिए वो सामने नहीं आ पाता है। तो इस बारे में जो अलग अलग डेटा है वो ये बताता है कि सालाना 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये इकॉनमी है। लोग धार्मिक मान्यताओं और अपने आप को धर्म से जुड़ा हुआ महसूस रखने के कारण और जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज़रूर गरीबों को और बाकी लोगों को हमको अपने जो कमाई का एक हिस्सा ज़रूर देते रहना चाहिए, तो उस मान्यता के हिसाब से लोग धर्म दान करते रहते हैं ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए। लेकिन ये जो धर्म दान होता है, ये जो खुशहाली जो है जो समाज में आनी चाहिए, पूरे देश में आनी चाहिए, वो खुशहाली कुछ लोगों तक सीमित होके रह जाती है। जैसा कि हमने अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है राम मंदिर में जो चंदा चोरी की, वो तो सिर्फ एक 80 लाख रुपए का मामला अभी तक सामने आया है। लेकिन ये जो चंदा चोरी है वो मंदिरों के अलावा मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में और दूसरी सभी जगह कहीं ना कहीं हो रही है, जिस पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शायद इस डर की वजह से क्योंकि धार्मिक जो भावनाएं हैं वो ना भड़क जाए। लेकिन जो अभी तक बहुत सारे अवैध तौर पर चल रहे मंदिर मस्जिद है जिनका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, चाहे वो चर्च हो या गुरुद्वारे हो, उनको कहीं ना कहीं एक छत्र छाया में लेकर आना चाहिए ताकि ये जो इसके धन का या रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो वो देश के लिए कहीं ना कहीं हो पाए और समाज के लिए हो पाए। चाहे वो जो ये चंदा है उससे चाहे धार्मिक संस्थान जो हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं, अस्पताल बनाएं, लोगों को बिज़नेस करने के लिए पैसा दें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। बहुत से संस्थान ऐसे करते हैं, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है क्योंकि धार्मिक चंदा बहुत बड़ा है। और तो और देखिए, देश में करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो फॉरेन फंड भी आता है, जो कि इसीलिए आता है, वो आता धार्मिक संस्थानों को है और एनजीओ के नाम पे आता है या किसी और नाम पे आता है, लेकिन ज़्यादातर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आता है। अब ज़्यादातर इसमें से जो चंदा है वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को आता है कि वो इस धर्म के चंदे का इस्तेमाल कहीं करें, लेकिन वो चंदा जो है ज़्यादातर धर्मांतरण में खप जाता है, जिसकी जांच भी लगातार होती रहती है और आपको और हमारे सामने उसके तथ्य भी आते रहते हैं। और जो मस्जिदों का मामला है तो उसमें तो जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वही पूरे मस्जिद का मैनेजमेंट करते हैं और वही लोग उस चंदे का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उस पर कोई ऑडिट वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, वो उस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में लाखों मंदिर हैं, देश में 5 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, देश में करीब 50,000 चर्च हैं और 10,000 से ज़्यादा गुरुद्वारे हैं। ऐसे में इन जो धार्मिक संस्थान हैं इनको चलाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसा लोग चंदे के रूप में देते हैं, लेकिन ये चंदा इतना ज़्यादा है कि इन संस्थानों को चलाने के अलावा बहुत बड़ी मात्रा में ये जो चंदा है वो कहीं ना कहीं एसेट के तौर पे रखा जा रहा है। लेकिन ये जो एसेट है ये देश की इकॉनमी में कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कुछ जगह पर कुछ जो समझदार लोग हैं, कुछ जो धार्मिक संस्थानों को अच्छे से चलाते हैं, वो ज़रूर धार्मिक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, बहुत जगह बिज़नेस के लिए लोन भी दे रहे हैं। लेकिन ये एक इंडिविजुअल केसेस हैं, लेकिन जो बड़ा मामला है उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि ये जो धार्मिक चंदा जो आ रहा है, चाहे किसी भी धर्म के लिए आ रहा हो, उसको कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि हम लोगों को, जो लोग चंदा देते हैं और आम जनता है, उनके मन में धर्म के प्रति भरोसा बढ़े। क्योंकि अगर ये चंदा चोरी के मामले चलते रहेंगे तो ये धर्म की हानि होती है। लोगों को लगता है कि हम चंदा दे रहे हैं लेकिन उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा है। इसीलिए ये जो पारदर्शिता है इसको देखते हुए ये काम ज़रूर करना चाहिए और ये ज़रूर होना चाहिए।
आज के लिए इतना ही, नमस्कार।